करीब 2 हफ्तों से देश भर में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच आखिरकार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की पहली बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक निकले चलो संसद मार्च, पुलिस के साथ हुई झड़प, सैकड़ों छात्रों के हिरासत में लिए जाने और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद अब शिक्षा मंत्री की तरफ से पहली बार जवाब दिया गया है। लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने सीधे छात्रों से ज्यादा कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। तो आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, सरकार ने कौन कौन से आश्वासन दिए और दूसरी तरफ आंदोलन अब किस मोड़ पर पहुंच चुका है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। पिछले कई दिनों से छात्रों की मांगों और विपक्ष के हमलों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर सरकार का पक्ष रखा है। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और संसद में इस पूरे मुद्दे पर व्यापक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद उन्होंने सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो छात्रों का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि कांग्रेस ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही बाधित करने के इरादे से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, जिससे आम लोगों को असुविधा हुई और स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी अनदेखी की गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार पहले से ही इस पूरे मुद्दे पर संसद में व्यापक चर्चा के लिए अपनी सहमति दे चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक प्रदर्शन का रास्ता चुना। शिक्षा मंत्री ने आगे लिखा कि राहुल गांधी का उद्देश्य छात्रों की समस्या का समाधान निकालना नहीं, बल्कि टकराव का माहौल बनाकर राजनीतिक सुर्खियां बटोरना है। हालांकि इसी पोस्ट में उन्होंने सरकार की तरफ से कई आश्वासन भी दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार नीट और छात्रों से जुड़े हर वास्तविक मुद्दे पर संसद में चर्चा करने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। उन्होंने लिखा कि देश के छात्र राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनने की बजाय सर्टेनिटी, सॉल्यूशंस और अकाउंटेबिलिटी के हकदार है और सरकार सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि आंसर, रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इतनी लंबी पोस्ट के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों की सबसे बड़ी मांग यानी अपने इस्तीफे पर कोई टिप्पणी नहीं की। दरअसल विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 21 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के कई अन्य नेताओं ने छात्रों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर धरना दिया। विपक्ष का कहना था कि सरकार छात्रों की मांगों पर जवाब देने से बच रही है और प्रदर्शनकारियों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही होनी चाहिए। हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने धरना खत्म कराया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने डिटेंशन सेंटर से एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों की आवाज उठाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सरकार ने उन्हें रोकने और हिरासत में लेने का फैसला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांगों का जवाब देने की बजाय विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? व्हाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? व्हाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फाइनेंशियली to educate their children? These are legitimate questions and there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो। इसी घटनाक्रम के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर सरकार का पक्ष रखा। धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार का पक्ष दोहराया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान का हवाला देते हुए कहा कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है और वो संसद के नियमों के तहत देश के युवाओं के भविष्य पर सार्थक बहस चाहती है। अमित मालवीय ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि अब बॉल विपक्ष के पाले में है। उनके मुताबिक अगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वास्तव में छात्रों के मुद्दों को लेकर गंभीर है तो उन्हें संसद चलने देनी चाहिए और सदन के भीतर चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने लिखा कि स्टूडेंट्स डिजर्व डिस्कशन नॉट डेडलॉक, यानी छात्रों को गतिरोध नहीं बल्कि चर्चा मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई
समस्या है तो उसका समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए, सिर्फ विरोध प्रदर्शन से नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए और सरकार युवाओं तथा शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार काम कर रही है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने भी कोई टिप्पणी नहीं की। ये यूथ को गुमराह करने की कोशिश है। उनका अगर वेलफेयर चाहते हैं, ये लोगों को सरकार से बात करनी चाहिए। अपना कुछ अच्छा सुझाव है, सुझाव दो, उसका फिर जो भी होगा करेंगे बात नहीं किए बगैर ऐसा करना अच्छा नहीं। इसी बीच 21 जुलाई को हुए एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी ये मुद्दा उठा। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपने रुख पर कायम है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में स्पष्ट जवाब देना चाहिए और परीक्षा प्रणाली में हुई खामियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई अन्य विपक्षी दलों ने भी छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी और अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिए हैं। इन नेताओं का कहना है कि छात्रों की मांगों पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जवाबदेही तय करनी चाहिए। यानी जहां सरकार संसद में चर्चा, सुधार और जवाबदेही की बात कर रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है और छात्रों की मांगों पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। अब बात करते हैं आंदोलन की अभी क्या स्थिति है। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद की तरफ निकले संसद चलो मार्च के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ एक दिन में हजारों तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए। कहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती दिखी, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जाते नजर आए। कुछ वीडियोस में छात्र बैरिकेड्स पार करते दिखाई दिए तो कई तस्वीरों में घायल प्रदर्शनकारी दिखे। संसद मार्च के बाद पुलिस कार्रवाई के बावजूद जंतर मंतर पर अभी प्रदर्शन जारी है। हालांकि कार्रवाई के दौरान प्रदर्शन स्थल पर लगा मुख्य मंच, टेंट और दूसरे अस्थायी ढांचे हटा दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी दोबारा जुटने लगे। कई समर्थक रात भर जंतर मंतर पहुंचते रहे, जबकि वॉलंटियर्स के जरिए प्रदर्शनकारियों तक खाना और दूसरी जरूरी चीजें भी पहुंचाई जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जंतर मंतर और आसपास के इलाके में पुलिस और सैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी और उससे जुड़े छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार की तरफ से अब तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं, लेकिन उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जैसी मांगों पर क्लियर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर संसद के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बना हुआ है। सरकार संसद में चर्चा और सुधार की बात कर रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। यानी फिलहाल ये मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरह गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम के साथ साथ आंदोलन की दिशा पर भी सभी की नजर बनी रहेगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।